चादर तनी नूर की, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। आज हम बात कर रहे हैं रमज़ान की ताक रातों, जो सबसे बड़ी रातें होती हैं, उनकी फजीलत के हवाले से। मेरे साथ यहाँ आमना मौजूद हैं। आमना से हम बात करेंगे इन रातों के हवाले से। अभी भी बहुत से लोग कहते हैं ओहो पहली रात मिस आउट हो गई, अब तो कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर हम उनको यकीन दिलाते नहीं, अभी भी बहुत कुछ बचा है भाई, रमज़ान नहीं गया। क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत अच्छा मौजू। और इस हवाले से चूँकि अभी जुनैद भाई जिस तरह फरमा रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बख्शने के बहाने ढूंढे हुए हैं, और ये रातें भी दरअसल आम लफ्ज़ों में कह लिया जाए तो बम्पर प्राइज़ है हमारे लिए कि हम जैसे गुनाहगार जब इस रात में इबादत करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशुमार नवाज़िशात और अजर व सवाब अता किया करता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लैलतुल क़द्र है क्या। इसके अगर तफासीर और मानी में जाएं तो इसकी 3 मिसालें मिला करती हैं। सबसे पहले कद्र मंजिलत से निकला कि बहुत अजमत वाली, बहुत अहमियत वाली रात है कि जिसमें इबादत करने का बेशुमार अजर व सवाब। दूसरा, कद्र के मायने आते हैं तंगी के, कमी के। तो एक कमी कैसे कि सूरे कद्र के मुताबिक जब इसमें मलाइका नाजिल होते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतने मलाइका नाजिल फरमाते हैं कि ज़मीन तंग पड़ जाती है, यानी इस कदर मलाइका का नुज़ूल हुआ करता है इस रात में। तीसरे मायने ये मिला करते हैं कदर के तकदीर से निकले हैं कि जिसमें इस रात में जो शख्स इबादत किया करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने करम से उसकी तकदीरें बदल देता है। अब किस तरह तकदीर बदली जाती है कि जो मुश्किलात परेशानियों का वो शिकार होता है, जिन गुनाहों की वजह से उसकी दुआएं कबूल नहीं हो रही होती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन गुनाहों से इबादत करने की वजह से उसको निजात दे दिया करता है और उसकी दुआएं कबूल कर ली जाती हैं, उसकी इबादत शर्फ़ कबूलियत हासिल कर लेती हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। तो ये हमारे लिए बहुत नादिर और नायाब मौका है, क्योंकि हदीस मुबारक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि जिसने रमज़ान मुबारक का महीना पाया और उसने अपने खुद को बख्शवाया नहीं तो गोया उसने बहुत ही अपने लिए आम लफ्ज़ों में कह लीजिए कि बहुत बड़ा लॉस किया अपने लिए। तो अब ये ऐसी रातें भी अगर हम पा कर हासिल करने के बाद इनमें भी इबादत ना करें, इनमें भी अपने रब को राज़ी करने की कोशिश ना करें, तो फिर इन इबादत करने का और ज़िंदगी गुजारने का फ़ायदा और मकसद क्या है? ये दरअसल रातें हम गुनाहगारों के लिए भी बनाई गई हैं असल में, कि जब हम जिंदगी भर गुनाह करते रहते हैं और पूरा साल हर साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद को भुलाए बैठे होते हैं, इबादतों में जो है वो इंतहाई दर्जे की कमी हुआ करती है, तो जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है कि जिसमें एक नफिल एक फ़र्ज का दर्जा रखता है और एक फर्ज 70 फराइज का दर्जा रखता है, तो जब हम जैसे गुनाहगार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खड़े हो जाते हैं, और ये जो रात है, रात इसीलिए कि इसमें क़याम किया जाता है, इसमें नवाफिल पढ़े जाते हैं कसरत से ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब हासिल किया जा सके। तो जब हम खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हैं तो उसकी रहमत तो वैसे ही जोश में है, तो वो बस फिर बहाने ढूंढता है, अपने बंदों को बख्शने के नवाजिशात अता कर रहा होता है। तो खास तौर पे इन रातों में हमें ये शुमार नहीं करना चाहिए कि 21वीं निकल गई तो अब मजीद कुछ नहीं बचा, या 25वीं निकल गए, नहीं। इसको मख्फी इसीलिए रखा है कि इन 5 रातों में इबादतें की जाए और सदक़े दिल से की जाए। आप देखिए, जब इंसान की तख्लीक हो रही थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब फरिश्तों से मशवरा लिया तो फरिश्तों ने क्या अर्ज़ की कि इलाहुल आलमीन, ये तो दुनिया में जाकर खूरेज़ी करेंगे, एक दूसरे को तकलीफें पहुंचाएंगे, तो उनको क्यों पैदा कर रहा है? लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया, और आप देखिए कितने बनी नौ इंसान है। लेकिन अब जब ये शब क़दर में यही इंसान इबादत किया करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब खास हासिल करने की कोशिश किया करता है, यही वजह है एक कि फरिश्तों को नाजिल करके परवरदिगार आलम दिखाता है ये बंदे थे कि जिनके बारे में तुम कह रहे थे कि ये आपस में लड़ाई करेंगे, खूब बहा करेंगे, और ये बंदे जो जानते भी नहीं कि शब क़दर असल में है कौन सी, 5 रातों में इबादत कर रहे होते हैं, मेरी रहमत को तलाश कर रहे होते हैं। ये वही बंदे जिनके लिए तुमने कहा था कि अल्लाह इनको पैदा नहीं करो, ये आपस में लड़ाई करेंगे, और यही वो बंदे हैं जो मेरी बारगाह में एक साथ खड़े हैं, हर रंग व नस्ल की तफरीक को मिटाकर एक साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना कर रहे हैं और उसको राजी करने की कोशिशें कर रहे हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मलाइका पर फख्र किया करता है कि देखो मेरे बंदे हैं जिनको मैंने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया, आज वो इस मकसद को पूरा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। और इसके साथ हमारे पास एक कॉल ब्रेक में आई थी, आपसे सवाल करना चाह रही थी आमना। साइमा नाम था उनका, सखर से कॉल कर रही थी। अभी बेबी हुई है उनकी, 20 डेज की है, पाक हालत में वो नहीं है, लेकिन इन रातों का बहुत फ़ायदा उठाना चाहती हैं। तो पूछिए कि वो किस तरीके से इबादत करें ताकि ये रातें मिस ना हो।
देखिए शरीयत मुताहिरा हमें हर चीज़ सिखा दिया करती है और ऐसी ख़वातीन जो शरई मजबूरी से गुजर रही होती हैं उस हवाले से भी उनको क्या क्या वज़ाइफ पढ़ने इसका भी दर्ज दे दिया। अब चूँकि वो नमाज नहीं पढ़ सकती, इस हालत में नहीं है, लिहाजा 3 वज़ाइफ उनको बताती हूँ कि जो इन रातों में कसरत से पढ़ें और किसी भी वक्त आप पढ़ सकते हैं, चलते फिरते काम करते हुए कोई भी घर का काम करी हो अंजाम देते हुए आप पढ़ सकती हैं। वो क्या क्या है? कलमा तय्यबा, दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार। और इस्तग़फ़ार का तो चूँकि ये अशरा भी चल रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जिस कदर हो सके मुमकिन कि अपने गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत तलब करें, उसके लिए सबसे बेस्ट है अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करना। और दुरूद पाक की अहमियत और अफादियत से आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि एक मरतबा पढ़ लेने से 10 नेकियों में इजाफा, 10 गुनाहों में कमी कर दी जाती है, 10 दरजात बुलंद कर दिए जाते हैं। लेकिन हम एक चीज़ यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि इस्तग़फ़ार जब हम पढ़ते हैं तो हम सिर्फ ये समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जब इस्तग़फ़ार कसरत से करेंगे तो गुनाहों में कमी आ जाएगी, तौबा इस्तग़फ़ार कबूल हो जाएगी। लेकिन एक और बात बताती चलूँ कि इस्तग़फ़ार पढ़ने वाले की कोई दुआ रद्द नहीं होती। तो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हदीस मुबारका का मफ़हूम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्तग़फ़ार की कसरत करने वाले पर गैब से रिस्क के दरवाजे खोल दिया करता है। ऐसी ऐसी जगहों से उसे रिस्क मिला करता है कि जहां से उसके गुमान में भी नहीं होता, जहां से उसने तसव्वुर नहीं किया होता। और फी ज़माना अगर देखा जाए तो हर घर इस वक्त इसी मुश्किल से दुचार है कि रिस्क की कमी, बेबरकती, दस्तरखानों से बेबरकती बहुत ज्यादा पाई जा रही है और बरकत उड़ गई है। तो उसके लिए खास तौर पर दुरूद पाक, इस्तग़फ़ार और कलमा तय्यबा का विर्द करें। इस्तग़फ़ार पढ़ लेने से आपके रिस्क में भी फरावानी होगी, मालो दौलत में भी इजाफा होगा, गुनाहों में भी कमी हो जाया करेगी। और इसके अलावा ये है कि जो विर्द करने की शौकीन ख़वातीन है, और ख़ास तौर पे एक और इस हवाले से ख़वातीन सवाल ये करती है कि बहुत सारा वक्त उनका आजकल किचन में गुजर जाया करता है, सहरी की तैयारियों में, इफ्तारी की तैयारियों में, तो वो बहुत कम होता है कि इबादतों में टाइम दे रही होती हैं। तो वो भी ये सवाल करती हैं कि आए हमें ऐसा कौन सा अमल करना चाहिए कि हम अपने घरेलू जिम्मेदारियां भी पूरी करते हैं और साथ में इबादत भी हो। तो ये बेस्ट वज़ाइफ है तीनों, कलमा तय्यबा, इस्तग़फ़ार, दुरूद शरीफ की अगर आप ये किचन में भी काम करते हुए पढ़ रहे हैं तो आप इसका विर्द रखिए। और यकीन जानिए ये आजमाई हुई बात भी है, बहुत सारे लोगों का तजर्बा भी है कि दुरूद पाक पढ़ते हुए आप जो खाना बनाती हैं उसका जायका ही अलग होता है। क्या बात है। और चूंकि ख़वातीन की तारीफ इसी बात पर की जाती है कि अगर वो बहुत जायकेदार खाना बनाती है तो बहुत अच्छी बहू, बहुत अच्छी बहन समझी जा रही होती है। तो एक टिप भी ले लीजिए इस हवाले से कि दुरूद पाक पढ़ते हुए आप जो भी चीज बनाएंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें बरकत डाल देगा, कभी वो खाना कम नहीं पड़ेगा फैमिली में या दावत में आप अगर इसको रख रही हैं। और दूसरी बात वो जायकेदार भी होगा क्योंकि आप उस वक्त कोई गलत काम नहीं बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम के नजराने। बिल्कुल, आपसे पहले हमारी एक मेहमान आई थी कुछ अर्से पहले शो पे, तो यही बता रही थी कि पहले इतनी बरकत होती थी, खाना कम भी होता था, कभी कम पड़ता नहीं था, क्योंकि हमारी अम्मा है उस वक्त, उस जमाने में, पहले के दौर में हर बात पे बिस्मिल्लाह, प्याज काटे तो बिस्मिल्लाह, पानी डाले तो बिस्मिल्लाह, हर चीज में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पड़ती थी। तो ये चीजें हैं जो बहुत मिसिंग हो गई। और क्या खूबसूरत बात आपने बताई, आज से सब अमल करें इस बात पे। चादर तनी नूर की, नूरी महफिल पे चादर तनी